सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। ये बहुत पर्सनल सवाल है जो आज आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा, लेकिन ये मेरा सवाल नहीं है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे रेज करते हुए हम लोग डरते हैं। एक लड़की ने मुझसे एक प्रॉब्लम शेयर किया कि उसको एक लड़का थ्रेटन करता है और बहुत बुरी तरह से थ्रेटन करता है, मतलब फिजिकली उसको अब्यूज़ भी करता है और एक्सप्लॉइट भी करे उसकी ज़िंदगी को, और ऐसे सब कुछ जो कि आपको समझ आना चाहिए कि क्या कुछ हो सकता है जो उस लड़की के साथ होता होगा। वो लड़का किसी और के साथ निकाह किए हुए है, ये साइड स्टोरी है। और उस लड़की के पेरेंट्स भी इफ़ेक्ट होते हैं इस चीज़ से, शक्को शुबहात वाली कैफियत है, और जो माशरे में उसका एक तारुफ है वो भी काफ़ी लोग बहुत बुरे से उसको जानते हैं। सो इट्स अ टोटल वेस्टेज, ब्लास्ट, फिल्थ, क्या कहेंगे, हर नेगेटिव वर्ड इस सिचुएशन पर फिट हो सकता है। मैंने जब उस लड़की से उसका पूरा प्रॉब्लम सुन लिया, सबसे पहले तो मैंने उसे इस चीज़ पर डिस्करेज किया कि तुम्हें अपना ऐसा बड़ा प्रॉब्लम किसी से शेयर करने की ज़रूरत पड़ गई है, तुम उसकी जिम्मेदारी लेने के मूड में नज़र नहीं आती मुझे। एंड दैट वाज अ ट्रूथ। वो बच्ची उस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, तभी तो वो किसी दूसरे को अपना इतना बड़ा, इतना सेंसिटिव इशू डिस्कस कर रही है उसके साथ। एनी हाउ, प्रॉब्लम है, जैसे इकरारुल हसन भाई को भी तो लड़कियां कॉल कर देती हैं ना, और ये बताती हैं कि अब हम यहाँ तक फंस गए हैं। शायद उसको लगा होगा मेरे जेस्चर से कि मैं उसको इस बारे में कोई अच्छा मशवरा दे सकती हूँ। छोटी बच्ची थी, इतनी छोटी नहीं थी कि स्टैंड ना ले सकती अपने लिए, लेकिन चलो मैं मानती हूँ स्टैंड नहीं ले सकी। उसके साथ मैंने ये सारी बात की थी कि तुम अपनी ज़िंदगी में स्टैंड लेने की कंडीशन में नहीं हो, तुम्हें ये लगता है क्योंकि तुम डरती हो। डरने वाला बंदा स्टैंड नहीं लेता। जो बंदा डर उतार के फेंक देता है, जो ये सोचता है कि नहीं डरता अब क्या कर लोगे, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एनी हाउ, स्टैंड नहीं ले सकती। रेफरेंस क्या है तुम्हारा? अब ये सवाल मैंने उस बच्ची से पूछा कि तुम्हारा रेफरेंस क्या है। मुझे खुशी होती तुम बदनामे ज़माना हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती कि तुम इस बात से बदनामे ज़माना होती कि 4 लोग तुम्हारे बारे में ये बात करते और तुम अपना मसला डिस्कस करते हुए मुझे ये बात भी बताती कि मैंने उस बंदे की वाइफ को जाकर थप्पड़ मारा ज़ोर से, या मैंने उस बंदे को थप्पड़ मारा ज़ोर से इस बात की वजह से कि तुम अपनी वाइफ के होते हुए ये सब कर रहे हो। तुमने ऐसा नहीं किया और तुम्हें ऐसा करने की कोई करेज नहीं है। दूसरी बात, तुम्हारे रेफरेंस में ये चीज़ शामिल होती कि तुमने कि कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स लिए होते जिसमें टक्कर और पंगा होता। अगले बंदे को तुमने बताया होता कि मैं एक जिंदा इंसान हूँ, तुम एक बाइज्जत इंसान हो। तुम्हें खुद ऐसा नहीं लगता, इसलिए तुम ये स्टेप नहीं ले सकती। चलो यहाँ पे भी मैं समझती हूँ कि तुम जस्टिफाइड हो। किसी ऐसी जगह जाकर उसका नगाड़ा बजाया होता जहाँ पर लोग तुम्हें नहीं जानते, उसे भी नहीं जानते, लेकिन बदनामे ज़माना होने में तुम उसका शेयर उसको देती। तुम कुछ ऐसा करती जिससे मुझे ये पता चलता कि तुम्हारे अंदर की इज्जत अब तक बची हुई है, और मैं तुम्हें एक ऐसा मशवरा देती जिससे तुम उठ के खड़ी हो जाती। मुझे तुम्हारे किसी एक जेस्चर से भी नहीं लग रहा कि तुम जिंदगी को जिंदगी की तरह खेल रही हो। तुम तो बड़ा सेफ खेल रही हो। बंद कमरे में तुमने उसकी सारी बात भी मान ली, फिर तुमने उसके इस स्टेटस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया कि वो शादीशुदा है, और फिर तुम इस स्टेटस के साथ भी जी रही हो कि तुम्हारे अपने घर में भी तुम्हारा स्टैंडर्ड, तुम्हारा लेवल एक्सपोज्ड नहीं है। फिर तुम इस स्टेटस के साथ भी जिंदा हो कि माशरे में मुझे इज्जत मिलनी चाहिए। इतने सारे कलर्स आप अपने सर्टिफिकेट पर डिस्प्ले नहीं कर सकते। छोटी सी 18-19 साल की बच्ची में जितनी अक्ल हो सकती है आप खुद सोच सकते हैं। बहरहाल मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह उसको महफूज रखे, अक्ल दे, मैं यही कर सकती हूँ। अब आ जाते हैं सर्टिफिकेट की तरफ। मैं सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट आपके सामने रखूंगी। मेरे सर्टिफिकेट पर जगह जगह पंगे हैं, लड़ाइयाँ हैं। मैंने अपने राइट्स के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं कि मैं अपनी उंगलियों पर गिन नहीं सकती बैठ कर कि कितनी बार मैंने इस रेवरेंड मुआशरे से टक्कर ली है, मैंने इस बाइज्जत मुआशरे से टक्कर ली है। क्या इस मुआशरे की इज्जत में मेरा कोई हाथ नहीं? मैंने ये सवाल मल्टीपल टाइम्स उठाया है। मुझे बेइज्जती का तमगा किस लिए मिल रहा है? मेरे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी, मेरे में जितना नॉलेज था, मैंने उसके अकॉर्डिंग फैसले लिए। मुझे ब्लेम क्यों किया गया? मुझे क्रिमिनल क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे हजारों लाखों सवाल आपको मेरे सर्टिफिकेट पर नजर आएंगे। जगह जगह फैला हुआ है मेरे सर्टिफिकेट पर ये एक पैगाम कि वाई मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे सर्टिफिकेट पर आपको इतने सारे ऐसे रास्ते मिलेंगे कि आंखें बंद करके आप कह सकते हैं नेगेटिव, और मेरे ही सर्टिफिकेट पर आपको मेरे ही ऐसे रास्ते मिलेंगे, बेशुमार रास्ते, जिन्हें देख के आप कह सकते हैं अमेजिंग।
मेरा ये मसला नहीं है कि मुझे देखने वाले लोग मुझसे एग्री करें। सो मेरी नज़र में वो लोग बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त हैं जिनके सर्टिफिकेट्स पर, जिनके रेफरेंसेस पर जगह जगह स्ट्राइक है, जगह जगह क्रॉस है, जगह जगह थप्पड़ है। सो मेरा ये यकीन है, मेरा ये अकीदा है कि ग्रोथ मैटर करती है। वो जो मैंने अपने लिए स्ट्रगल करके खुद को सिखाई और अटेन की, ग्रैब की, वो ग्रोथ, वो नहीं जिसमें 4 लोग मुझे देखकर तालियां बजा रहे हैं और जैसे ही मैं कुछ गलत करती हूँ वो मुझ पर, वो वाली ग्रोथ नहीं। ऐसी ग्रोथ जिसमें मैं खुद को महसूस करूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ। हमारे टीचर ने पहली बार ये टर्म बोली, रिफॉर्म्ड सिनर। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। ये रिफॉर्म्ड सिनर क्या होता है? रिफॉर्म्ड, दोबारा बना हुआ, सिनर, गुनाहगार, यानी एक ऐसा शख्स जिसने गुनाह किया और खुद को रीमेक किया, रीलिव के प्रोसीजर से गुजरा, समझ गया कि मैं पहले गलत और अब ठीक। क्या ये रेफरेंस नहीं? क्या ये सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ पंगा नहीं? आपने देखा कोई शख्स अगर एक रिलीजन से दूसरे में चला जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिश्चियन है तो हमारे रिलीजन को वो एक्सेप्ट कर ले, मुसलमान हो जाए, आप सारी जिंदगी उसका जब रेफरेंस देखेंगे ना अनपढ़ लोगों में या इस तरह के लोगों में जिसे हम मुआशरा कहते हैं, तो वो कहेंगे वो बंदा वो जो पहले हिंदू था, या वो बंदा वो जो पहले क्रिश्चियन था। एक ऐसा गुंडा जो अब गुंडा नहीं है, लेकिन लोग जब भी उसका जिक्र करेंगे कहेंगे हाँ वो जो पहले गुंडा था। ये वो लोग हैं जो आपको या मुझे इज्जत देंगे। इसका मतलब ये है कि गेम कुछ और है। गेम वो नहीं है जो हमें अपेरेंटली नज़र आ रहा है। गेम ये है कि अपना सर्टिफिकेट डिस्प्ले नहीं करना, डिस्प्ले पर नहीं लगाना, लेकिन जब भी उसको देखना पूरे फ़ख्र से देखना। आपने उसमें ऐसी डेंटिंग पेंटिंग की हो कि आपको तकलीफ ना हो। अगर आपने किसी का नुकसान कर दिया है, आप उसका वो नुकसान बराबर करें, खुद से माफ़ी मांगे। अपना नुकसान कर दिया है तो खुद अपना नुकसान भी बराबर करें। हर चीज़ मुमकिन है क्योंकि सांस चल रही है। जब तक सांस है तब तक हम कर सकते हैं। जिसको लोग पास्ट कहते हैं, पिंचिंग कहते हैं, मुझे उसको देखकर बहुत खुशी होती है क्योंकि मेरे पास्ट में इतनी ग्रोथ है, इतनी ग्रोथ है, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मैं आज अपना हर लम्हा ग्रोथ की तरफ, यानी अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी ग्रोथ के नाम कर दिया है तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग एंड आई एम हैप्पी। और यहाँ पर मेरा एंड नहीं होगा। मैं दूसरों को भी इसमें शामिल कर रही हूँ। मैं दूसरों को भी ये बता रही हूँ कि कितना भी बड़ा जुर्म हो गया, नगाड़ा मत बजाएं, किसी को अपना प्रॉब्लम मत बताएं, लेकिन अपने सर्टिफिकेट पर ऐसा कुछ लिख कर जाएं कि आपको आखिरी सांस में भी ये फील ना हो कि मुझसे ज़्यादती हो गई। और एक चीज़ और कि हमारे सर्टिफिकेट पर लिखे हुए हर निशान को रिमूव करके रीराइट किया जा सकता है। मसला सिर्फ एक है कि वो जो हमारे अंदर ईगो है ना, उस ईगो को कत्ल करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा। वो ईगो फेक है। हम्बलनेस इंसान के लिए ब्लेसिंग है। हमारा ब्रेन इजी फील करता है जब हम हम्बल होते हैं। सो मेरे आज के वीडियो का मकसद ये है कि व्हाट इज़ रिटन ऑन योर सर्टिफिकेट इज़ रिलेटेड डायरेक्टली टू यू एंड मी ओनली। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ द पीपल। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो ज़िंदगी हमसे लेने वाली है जिसमें वो हमसे पूछेगी कि हाँ दिखाओ किधर है तुम्हारा सर्टिफिकेट। प्रैक्टिकली ये सर्टिफिकेट एग्जिस्ट नहीं करता, इसको आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप इसे हर वक्त घसीट रहे हैं अपने साथ। ये जो पूरी पर्सनैलिटी है हमारी, ये मेरा सर्टिफिकेट है। और कितने भी पर्दे डाल लें, कितना भी खुद को पोज कर लें, ये सर्टिफिकेट जाहिर होता है। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली हमारे सर्टिफिकेट पर जो लिखा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा एक एक एक्शन उसी पर बेस कर रहा है। अपने सर्टिफिकेट को रीड कीजिए, एनालाइज कीजिए और ग्रो कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।